एक्सपोर्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी कमर्शियल इन्वॉइस कैसे प्रिपेयर करो, क्योंकि कमर्शियल इन्वॉइस में आपको एवरीथिंग मेंशन करना होगा कि इसमें कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, इसमें कौन कौन से चार्जेस इंक्लूड हैं। ठीक है, एज पर इनको टर्म, जैसे इनको टर्म एफ है तो एफ में आपकी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी चार्ज है वो आपको कमर्शियल इन्वॉइस में दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी शिपमेंट CIF है तो आपको जितने भी चार्जेस आपके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक लगे हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी शिपमेंट DDP है तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक जितने भी चार्जेस लगे वो सब मेंशन करेंगे। तो उन चार्जेस को डिवाइड करते हैं और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये चार्जेस होते हैं और किस प्रकार से इनको लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट चार्जेस क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जो मटेरियल आपने ख़रीदा, रॉ मटेरियल्स, उसकी कॉस्ट क्या है, उस वो भी एक आपका फैक्टर है कि प्राइस को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ में लेबर कॉस्ट क्या लगी और एक्सपेंसेस क्या लगे, इन तीनों चीज़ों को अगर मिला लें तो आपका फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें सर्विस चार्ज सारे मिला के हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एंड सर्विस चार्जेस। ठीक है, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट की होगी। अब फाइनल प्रोडक्ट के बाद में आपको उसकी पैकिंग करवानी है एक्सपोर्ट के लिए, तो पैकिंग चार्जेस भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें नोट करते जाएंगे कि कितना कितना प्राइजेस कहाँ कहाँ लग रहा है, पैकिंग में कितना लगा वो मेंशन कर लेंगे। फिर फ्यूमिगेशंस, आपका गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वुडन बॉक्स से तो फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा, तो वो इन शिपमेंट पे आपका कितना चार्ज लगा वो भी आप अपने इन्वॉइस में दिखाओगे कि हमने फ्यूमिगेशन करवाया, इसका कितना चार्ज लगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आपके गुड्स फैक्ट्री से डिस्पैच होके ICD तक जाएंगे तो उसका ट्रक का चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आपके गुड्स की क्लियरेंस होगी CHA के थ्रू, तो CHA अपना एजेंसी चार्जेस लेगा जिसमें वो आपके क्लियरेंस के चार्ज मेंशन करेगा। तो वो चार्ज भी ये चार्जेस भी आपको अपने इन्वॉइस में जोड़ने पड़ेंगे कि कितना लग रहा है, उसके प्रकार ही हम अपनी इन्वॉइस बना पाएंगे। फिर इनलैंड हॉलेज चार्जेस, यहाँ पे क्या है कि आपके जो गुड्स हैं वो एग्जामिनेशन हो गए कस्टम में, अब आपके जो गुड्स ट्रेन के थ्रू सी पोर्ट तक जाएंगे, पोर्ट ऑफ लोडिंग तक, तो उसमें ट्रेन का कितना चार्जेस बना वो भी आपको इन्वॉइस प्रिपेयर करते हुए ध्यान रखना है कि ये इतना चार्जेस में लगा और अपनी इन्वॉइस को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, पोर्ट पे हैंडलिंग चार्जेस कितना लगा वो, तो यहाँ तक कि आपके जो चार्जेस हो गए ये FOB चार्जेस हो गए। ठीक है, अगर आप अपनी इन्वॉइस को FOB इन्वॉइस बना रहे हो तो ये सारे चार्जेस उसमें जोड़ेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद आप फाइनल इन्वॉइस बनाओगे। ठीक है, अब सी फ्रेट चार्जेस, अब शिपमेंट आपकी सेल हो जाती है, जहाज़ के थ्रू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचती है। यही फार्मूला आपका एयर शिपमेंट में भी लगता है। तो आप ये ना समझे कि ये सिर्फ सी के लिए बना रहा वीडियो, इसमें कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो डिफरेंस होते हैं, बट सारे चार्जेस वहाँ पे, जैसे यहाँ पे सी फ्रेट हो गया वहाँ पे एयर फ्रेट होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे FOB तक हमने चार्जेस पे करके एक कमर्शियल इन्वॉइस प्रिपेयर कर दी थी, जो FOB हमारी शिपमेंट जब FOB टर्म थी। अब CIF की अगर बात करें तो ये चार्जेस तो होंगे ही CIF में भी, बट इसमें सी फ्रेट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो एयरलाइन का कितना चार्जेस है वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो CIF बन जाएगा। और इंश्योरेंस भी, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो इंश्योरेंस कितना लगा और सी फ्रेट कितना लगा और प्लस FOB वैल्यू क्या है, तो ये आपकी बन जाएगी CIF वैल्यू। ठीक है, ये चार्जेस आपके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक बन गए। अब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी अगर आपने शिपमेंट रोक दी, थोड़ा डिले हो गई, डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं आया तो डिटेंशन लगेगा, तो वो इन्वॉइस का पार्ट नहीं होगा, बट वो भी एक चार्जेस है, तो हमें समझना चाहिए कि चार्जेस लग सकते हैं। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्स कितने लगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये DTP की बता रहा हूँ मैं, ये CIF तक तो आपका सी फ्रेट हो गया था, उसके बाद के चार्जेस डिटेंशन और ड्यूटी और टैक्स ये DTP में आते हैं। तो डिटेंशन चार्जेस हैं तो वो लगेंगे, वो इन्वॉइस मेंशन करने नहीं, लेकिन ड्यूटी एंड टैक्सेस कितने लगते हैं वो देखने पड़ेंगे। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कितना है, ठीक, पोर्ट पे आपकी शिपमेंट को हैंडल करने का चार्जेस। फिर सेम उधर भी इनलैंड हॉलेज लगेगा कि आपकी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से शिपमेंट को अपने पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। ठीक है, और वहाँ पे तो फाइनल डेस्टिनेशन तो ट्रेन से नहीं पहुँचेंगे, तो वहाँ पे अनलोड होके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो ये सारे चार्जेस हमें
बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है जब हम कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चार्जेस हैं, इनको हमें समझना चाहिए और इससे हम अपनी एक्सपोर्ट प्राइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नए नॉलेज के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।